नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज। इस वक्त हमें चंदावली गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल में, और यहाँ पर DLSA का आज प्रोग्राम है। बच्चों को जागरूक किया जा रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में। आप लोग देख सकते हैं। और जज साहब मंगलेश चौबे जी भी आ चुके हैं। जज साहब आ चुके हैं हमारे सामने। और यहाँ पर हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स के लोग भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। जज साहब का टीकाकरण किया जा रहा है। इधर दिखाइए, स्वागत किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, इधर प्रोग्राम है, उधर बच्चे भी हैं, DLSA के लोग हैं। आप देख सकते हैं, तमाम वकील हैं जो पैनल में हैं, और जज साहब हैं। हिंदुस्तान स्काउट गाइड का स्कार्फ पहनाते हुए सम्मान स्वरूप माननीय CGM श्री मंगलेश कुमार जी चौबे जी का स्वागत करते हुए स्काउट परंपरा के अनुसार बहुत बहुत स्वागत CGM साहब का। आप हमारे स्काउट गाइड IAS हैं और पूरे हरियाणा का स्काउट गाइड देखते हैं। हमारे बीच में उपस्थित होकर इस प्रोग्राम की माननीय जज साहब और माननीय शर्मा जी ने शोभा बढ़ाई है। रिस्पेक्टेड शर्मा जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, प्रधानाचार्य जी, स्काउट एंड गाइड के हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स एंड ऑफिसर्स, पैनल एडवोकेट्स एंड प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि 2 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और हमारी स्टेट अथॉरिटी है हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उनके निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसमें आप लोगों का स्काउट्स एंड गाइड का हमें सहयोग मिला है। आज मेंटल हेल्थ डे है। डॉक्टर साहब लोग आए हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे। आप लोगों को बताया भी होगा। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जैसे शरीर में कोई भी परेशानी आती है, बीमारी आती है, उसी तरीके से मानसिक परेशानी भी आ सकती है। आज का जो दिन है, कंपटीशन का युग है। आज का युग कंपटीशन का युग है, और ऐसे में मानसिक अवसाद आते रहते हैं। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का इलाज है। मानसिक रोग सिर्फ वो रोग नहीं होता है जिसमें आदमी पागल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, इसका मतलब गंभीर मानसिक बीमारी है, हम पागल हो गए। ऐसी बात नहीं है। आपके जीवन में जो भी अवसाद है, चाहे वो पारिवारिक फ्रंट पे हो, चाहे वो करियर के फ्रंट पर हो, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे आपके साथ किसी ने अपराध किया हो तो हो, या किसी बीमारी की वजह से हो, फिजिकल इलनेस की वजह से हो, वो अवसाद है। उसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को किसी भी उचित केंद्र पर जाके अपना इलाज करवा लेना चाहिए। कभी कभी बहुत मामूली चीज़ें होती हैं, काउंसलिंग से भी ठीक हो जाती हैं। तो आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ये आप लोगों से मेरी विनती है। आप बच्चे हो, देश के भविष्य हो, कभी भी किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में उस तरीके से लेके नहीं चलना है जिससे आपके माइंड को पेन हो और वो दुख में बदल जाए, अवसाद में बदल जाए। ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी गलत थॉट दिमाग में आने लगते हैं, कभी कभी कुछ गलत करने का मन करता है। यदि इस तरह की किसी भी स्थिति में आप सोचते हैं कि आप ठीक हैं, तो ठीक नहीं हैं। आप इसको नॉर्मल रूटीन की तरह, जैसे आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पैरासीटामोल की दवाई मिल जाती है, उसी तरीके से इसका भी इलाज है। जहाँ तक जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का सवाल है, हम लोग समाज के वंचित लोगों के लिए, उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास अपना कोई साधन नहीं है, जिनकी आमदनी 3 लाख से कम है सालाना, उनके लिए, बच्चों के लिए जो 18 साल से जिनकी उम्र कम है, महिलाओं के लिए, किसी भी तरीके के डिजास्टर से पीड़ित लोगों के लिए हम लोग साथ खड़े होते हैं। चाहे लीगल एड प्रोवाइड करना हो, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ पहुंचाना है, उसमें हम लोग आप लोगों का साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं।
हमारी 24 आवर्स हेल्पलाइन भी है और ऑफिशियल हेल्पलाइन भी है जो ऑफिस आवर्स में काम करती हैं। आप लोगों को किसी भी तरीके की लीगल परेशानी हो उसके लिए आप लोग हमें निसंकोच मिल सकते हैं, कभी भी ऑफिस आवर्स में या अदरवाइज़ फ़ोन पे या ईमेल आप लोगों के पास। आप गूगल सर्च करते हैं आप लोग। आज का युग ऐसा है जिसमें हर कोई अवेयर है कि गूगल सर्च कैसे करना है, किसी वेबसाइट को कैसे अवेल करना है। तो आप लोग गूगल सर्च करेंगे, आप लोगों को ईमेल आईडी मिल जाएगा किसी भी ज़िले का, किसी भी पूरे इंडिया में किसी भी ज़िले का। वहाँ आप लोग अपना ईमेल कर सकते हैं, परेशानी बता सकते हैं और वो ईमेल ट्रैश में नहीं जाता, हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं। आप लोगों से हमारी यही विनती है कि आप लोग डरें नहीं, घबराएं नहीं, अपने जितने भी राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करें और अपनी ड्यूटीज़ को याद रखें। स्काउट्स एंड गाइड्स ना सिर्फ देश को मजबूती प्रदान करता है, विकट परिस्थितियों में देश का साथ देता है, बल्कि खुद के कल्चरल एनरिचमेंट के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है। अभी शर्मा जी बता रहे थे मुझे कि पीछे मोरनी में उनका प्रोग्राम हुआ था और मोरनी के प्रोग्राम्स में कैंप लगाए गए थे, लोगों को उचित ट्रैकिंग करवाई गई थी और बाकी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हुई थी। ये सिर्फ एक लर्निंग नहीं है, हमें इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और देश की समृद्धि में अपना योगदान करना है। इस तरीके से आप लोग अपने आप को बनाएं ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 12 अक्टूबर 2021 को मेगा कैंप आयोजित करने जा रहा है। जिस भी बच्चे को किसी तरह की कोई लीगल परेशानी हो या उनके पेरेंट्स को या किसी और जानकार को जो लीगल राइट से रिलेटेड हो, वो वहाँ पर मानव रचना कैंपस है, उसमें 12/10 को 10 बजे से 4 बजे तक आके अपना आवेदन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हम लोग वहाँ भी मिलेंगे। आप लोगों को भविष्य की शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों को तरक्की दे, आप लोग खुश रहें और किसी भी फिजिकल और मेंटल इलनेस से आप लोग दूर रहें। थैंक यू। माननीय सीजीएम साहब का बहुत बहुत आभार दूंगा। हमारे बीच उपस्थित माननीय शिव प्रसाद शर्मा जी जो हिंदुस्तान स्काउट गाइड हरियाणा स्टेट के कमिश्नर हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। और आप सभी के नॉलेज के लिए बता दूं, शर्मा जी आईएएस अफसर रहे हैं और हिंदुस्तान स्काउट गाइड में नर सेवा नारायण सेवा के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय शिव प्रसाद शर्मा जी से कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड के बारे में 2 शब्द जरूर कहें। माननीय शर्मा जी और पूरे हरियाणा का नेतृत्व करते हैं शर्मा जी। भूरी ग्राम में मोरनी हिल्स के 5 दिवसीय शिविर में मैं खुद भी उपस्थित था। तो माननीय शर्मा जी, सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि सीजीएम साहब का यहाँ आने पर आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की है और बच्चों को और सभी जहाँ मौजूद हैं, बड़े भी हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बताया कि किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिले में कार्य कर रही है और कैसे वह ऐसे असहाय बच्चों को भी या ऐसे परिवार, बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनको मदद करती है और विभिन्न जो सरकार की पॉलिसीज हैं उनके माध्यम से उन्हें मदद करने का प्रयास करती है। आज का युग जो नॉलेज का युग है, बहुत सारे पहले परिवार थे, बच्चे थे, बड़े भी होते थे जो कि न्याय पाने में असमर्थ रहते। असमर्थ क्यों थे? क्योंकि उनको ये ज्ञात ही नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था कि हमारे अधिकार अगर हैं भी तो उनको हम अगर आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब हमें किसी बात की जानकारी ही नहीं होगी तो जाहिर है हम उस चीज़ का लाभ नहीं ले सकते हैं, हम अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जज साहब ने आपको सभी को ज्ञात कराया है, यहाँ बताया है कि किस प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं वो हर ज़िले में स्थापित की गई हैं। उनका
एक नंबर भी है, टोल फ्री नंबर भी है, या जिस पर कॉल करके इनकी सेवाओं से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है जो जज साहब ने आप सभी बच्चों को यहाँ बताई, और हमें सबको संपर्क रखने की आवश्यकता है, ख़ास तौर से जो हमारे टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको बड़े हैं जो कि समाज का मार्गदर्शन करते हैं, उनको बताते हैं, उनको ख़ास तौर से इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल होना बहुत अधिक आवश्यक है। जो तो आप लोग देख सकते हैं जज साहब पौधारोपण कर रहे हैं, उनके साथ तमाम DLSA के सदस्य हैं और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के लोग भी हैं। पौधारोपण हो रहा है। मैडम से स्पेशल लगवाते हैं।